तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले मैं बता दें तो इसमें लिस्ट ए और लिस्ट बी आप देखकर कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो लिस्ट ए जो है इसमें क्या क्या है, आपके जो जितने भी लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट्स हैं वो लिस्ट ए के अंदर आते हैं, और जो लिस्ट बी में वो डोमेन्स आपके आते हैं। ठीक है, पहले ही बात बता दी मैंने, क्लियर कर दी ये बात। और एक बात और, जो भी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट, जो भी कोर्स आपको पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट मतलब आपने CUET में सेलेक्ट किया है, वो सारा वो 12th में आपका पढ़ा रहना ज़रूरी है। मतलब 12th में अगर उस सब्जेक्ट्स को अगर आपने पढ़ा है तो ही आप जो है, जो आपका CUET में है वो अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो ही दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको कंसिडर करेगा। और बात करते हैं मेन सब्जेक्ट्स, जैसे BA ऑनर्स अगर आप देखें, अरेबिक में क्या फॉर कौन कौन से प्रोग्राम में ऑफर्ड होता है, फॉर लॉन्ग लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट्स काइंडली रिफर टू लिस्ट ए लिस्ट बी। और क्या क्या चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी फॉर प्रोग्राम क्या है, कैंडिडेट मस्ट CUET में रहना चाहिए, कॉम्बिनेशन 1 एनी 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज होना चाहिए लिस्ट ए से, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी। और दूसरा क्या है, या तो 2 लैंग्वेज होना चाहिए, या तो 2 सब्जेक्ट, या तो 2 लैंग्वेज होना चाहिए लिस्ट ए से, और 2 सब्जेक्ट्स आपका रहना चाहिए लिस्ट बी से। ऐसे ही बंगाली का आप देख सकते हो इसी टाइप से। इंग्लिश के लिए क्या है, इंग्लिश का डिमांडिंग कोर्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये, कॉम्बिनेशन 1 इंग्लिश होना चाहिए आपका एक लैंग्वेज लिस्ट ए से, और प्लस क्या है सबका 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए लिस्ट बी से, मतलब 3 डोमेन आपका रहना चाहिए, एक इंग्लिश प्लस 3 डोमेन रहना चाहिए लिस्ट बी से। और दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, इंग्लिश होना चाहिए, या तो एक और लैंग्वेज आप ले सकते हो लिस्ट ए से, और एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी, 2 सब्जेक्ट ले सकते हो लिस्ट बी से। मेरिट विल बी बेस्ड ऑन CUET स्कोर ऑब्टेन फ्रॉम द एनी अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट। और अब बात की जाए फ्रेंच वगैरह आप देख लीजिएगा, जर्मन, हिंदी के बारे में बात की तो हिंदी में वही इंग्लिश की तरह ही है, या तो आपका एक हिंदी रहना चाहिए लिस्ट ए से, और 3 डोमेन सब्जेक्ट्स रहना चाहिए लिस्ट बी से, या तो आपका इंग्लिश होना चाहिए, या तो आपका हिंदी रहना चाहिए, और एक और लैंग्वेज आप कोई ले सकते हो लिस्ट ए से, और 2 डोमेन सब्जेक्ट्स ले सकते हो लिस्ट बी से। ठीक है, इटालियन वगैरह, पर्शियन वगैरह आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, यहाँ पर रशियन, पंजाबी वगैरह भी आप देख सकते हो। पंजाबी में क्या है, पंजाबी में एनी 1 लैंग्वेज लिस्ट ए से रहना चाहिए, 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए लिस्ट बी से, या तो 2 लैंग्वेज ले सकते हो और 2 डोमेन ले सकते हो, वही चीज़ें बोली हुई हैं। कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर 3rd and 4th फॉर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओनली इफ सीट्स रिमेन वैकेंट आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर 1st and 2nd। अच्छा, मतलब 3rd and 4th वाला जो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, अगर वो मतलब उनको तभी क्या बोला है, कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर कॉम्बिनेशन 3rd and 4th फॉर एडमिशन विल बी कंसिडर्ड ओनली, तभी उनको कंसिडर किया जाएगा अगर में सीट्स वैकेंट होंगी। ठीक है, आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द कैंडिडेट हु ऑप्टेड फॉर 1st and 2nd, मतलब 1st and 2nd में जिसने कर लिया है एडमिशन वो वही एलिजिबल, मतलब उनका जब हो जाएगा तभी सीट्स वैकेंट रहेंगी, तभी 3rd और 4th को कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट आपको करवाया जाएगा। अब फिर क्या बोला हुआ है, रशियन वगैरह आप देख लीजिएगा, स्पेनिश वगैरह भी आप अपना समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स का डिमांडिंग कोर्स है, इकोनॉमिक्स की बात कर ली जाए तो एक लैंग्वेज चाहिए लिस्ट ए से, और या तो मैथमेटिक्स चाहिए, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी आप ले सकते हो, और 2 सब्जेक्ट्स ले सकते हो लिस्ट बी से। ठीक है, इसने आधा कटा क्यों है इसमें। और या तो आप कॉम्बिनेशन 1, और क्या है दूसरी चीज़ इसमें क्या है, शायद दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए, इसके लिए नहीं है। फिर क्या है, अंडर ग्रेजुएट के बारे में अगर BSc के बारे में बात की जाए, एक आध BSc का कोर्स भी देख लिया जाए, कहाँ दिया हुआ है BSc कोर्सेज इसमें। हाँ, आगे यहाँ पे BSc बायोकेमिस्ट्री में देख लेते हैं। अगर मैं BSc बॉटनी में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज डोमेन सब्जेक्ट है, इसमें क्या है, कैंडिडेट मस्ट में फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायो, या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़, या फिर बायोटेक्नोलॉजी, ये सब रहना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, और बायो के साथ क्या है, बायोलॉजी ले सकते हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज़, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर बायोकेमिस्ट्री 12th में रहना चाहिए, आपका CUET में रहना चाहिए। और जो सब्जेक्ट्स यहाँ कंसिडर किया है इसमें, वो सारे सब्जेक्ट्स 12th में भी आपके रहने चाहिए, वो पेपर आपको 12th में देना होगा। उसके अलावा क्या है, केमिस्ट्री में अगर देखा जाए नॉर्मल में तो PCM रहेगा आपका, PCM फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी रह सकता है। ठीक है, BSc ऑनर्स केमिस्ट्री के लिए। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या बोला हुआ है, कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए हम लोग, मेंशन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द CUET स्कोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द अबव मेंशन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए इन सीट, मतलब एक लैंग्वेज भी आपका साथ में रहना चाहिए। ठीक है, एक लैंग्वेज भी आपको साथ में लेना चाहिए। लैंग्वेज मतलब इसमें मार्क्स तो उस कैलकुलेट नहीं करेगा वो, लेकिन आपका लैंग्वेज रहना चाहिए, एटलीस्ट अपीयर रहना चाहिए। ठीक है, और अगर कंप्यूटर साइंस की बात की जाए तो इसमें एनी 1 लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, और प्लस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स भी हो सकता है, और 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी से भी रह सकते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन 2 2 लैंग्वेज रह सकता है, मैथमेटिक्स अप्लाइड में, और 2 और कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए, एक सब्जेक्ट लिस्ट बी से।
मेरिट विल बी बेस्ड ऑन द बेस्ट CUT स्कोर ऑप्टेन फ्रॉम एनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। बाकी सब आप यहाँ देख सकते हो, जितना भी इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। यहाँ पे लिस्ट आपके पास है। मेजर मैंने आपको बता दिए चेंजेस। तो मेजर अगर मैं बात की जाए तो एटलीस्ट आपका आप या तो एक लैंग्वेज रखिए या 2 लैंग्वेज। अगर BA करना है तो 1 लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज रहना चाहिए, और आपके पास जो है 3 डोमेन रहने चाहिए, ठीक है। और बात की जाए अगर मैं साइंस वालों के लिए, तो आपका PCM तो रहना ही रहना है, आपका PCM रहे, और बायो के लिए PCB रहे, और 1 लैंग्वेज सेलेक्ट करके आप अपना रखे रहिएगा, ठीक है। तो ये थी मोटा बात। बाकी आपको जो भी सब्जेक्ट्स का देखना है आप इसमें चेक कर सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। और कोई भी डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन वगैरह में, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। और कौन कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें CUT से रिलेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।